गुजरात के वडोदरा के अतापी वंडरलैंड थीम पार्क हमेशा ही विवादों में रहा है और इस बार कॉरपोरेशन के सील के बावजूद थीम पार्क कार्यरत होने की बात सामने आई है। गुजरात के वडोदरा में आजवा थीम पार्क प्राइवेट लिमिटेड संचालित अतापी वंडरलैंड थीम पार्क को एमओयू का उल्लंघन करने पर कॉरपोरेशन द्वारा सील कर दिया गया था, लेकिन तापी वंडरलैंड थीम पार्क सील किए जाने के बावजूद कार्यरत होने की बात कॉरपोरेशन की सभा में कांग्रेस के नगर सेवक जहां भरवाड़ और पुष्पा वाघेला ने उठाई थी। अतापी वंडरलैंड थीम पार्क द्वारा हर साल ऑडिट, बैलेंस शीट और इनकम के डेटा पेश नहीं किए गए थे। बैंक गारंटी भी पेश नहीं की गई थी। वहां आने वाले सैलानियों की शिकायत का रजिस्टर कॉरपोरेशन में पेश नहीं किया गया था। साथ ही इंश्योरेंस की कॉपी, फीस स्टेटमेंट, फायर लाइसेंस, अलग अलग राइड्स के R&B डिपार्टमेंट का फिटनेस सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट पेश नहीं किया था। साथ ही साइट लाइसेंस डीड की वार्षिक फीस पर पेनल्टी भी नहीं भरी गई थी। एमओयू के तहत एडवांस रकम भी जमा नहीं कराई गई है और एमओयू का भंग करते हुए अवैध निर्माण भी किया गया है, जहां पार्टी प्लॉट बना दिया गया है। अतापी में कॉरपोरेशन के साथ किए गए एमओयू के तहत टिकट लेने के बजाय मनमानी फीस वसूलने की जा रही है। इन सारे मुद्दों पर अतापी को 25 अक्टूबर 2023 को नोटिस दी गई थी, लेकिन एमओयू के बार बार उल्लंघन होने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद अतापी वंडरलैंड थीम पार्क को सील कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल तापी वंडरलैंड थीम पार्क कार्यरत होने की बात सामने आई है। इस मामले अतापी वंडरलैंड थीम पार्क के लाइसेंसिंग हेड दिव्यराज सिंह राणा से पूछे जाने पर उन्होंने कॉरपोरेशन के साथ सारी चीज क्लियर होने की बात कही है। जो दस्तावेज मांगे गए थे वो सारे सबमिट कर दिए होने की भी बात कही गई है। 10 तारीख को रात को ये नोटिस हमको मिला था। दूसरे दिन से छुट्टी थी तो हमने 11 तारीख को ही जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जो थे, जैसे कि फायर हो गया, जैसे R&B का जो राइड का होता है वो हो गया, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का हो गया, सभी लोगों के लिए अब हम लोग एक इंश्योरेंसेस लेते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह, वो सब हो गया। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने 11 को सबमिट करवा दिए थे, बट ड्यू टू रीजन के भाई छुट्टियां थी, इसलिए हम 5 दिन वो लोग ऑफिशियली सबमिट नहीं करवा पाए। तो हमने थर्सडे को, जिस दिन कॉरपोरेशन खुला, उस दिन हमने सारे डॉक्यूमेंट फिर से ये सबमिट करवाए और बाकी के जो मुद्दे थे उनके लिए 10 दिन का टाइम मांगा था। तो सबमिट करवाते ही हमने राइड चालू की थी। बाकी के जो मुद्दे थे वो भी सारे, जैसे बैंक गारंटी हो गया और जो फीस वगैरह का था वो ऑलरेडी पे हो चुका था और सब कुछ अभी कॉरपोरेशन का कोई भी ड्यू हमारे पास निकलता नहीं है। तो सारे मुद्दे वो भी जो थे बाकी के, वो भी हमने कंप्लायंस कर दिए हैं और कॉरपोरेशन के जो भी नीति नियम है पार्क के रिगार्डिंग, वो सारे नीति नियम हम फॉलो कर रहे हैं। सरकार श्री की जो भी गाइडलाइन है वो सारी गाइडलाइन पार्क में फॉलो की जा रही है और उस हिसाब से अभी काम चालू है। जो नोटिस हमारे पास आया है उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जब तक आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते हो तब तक आप राइड बंद रखिएगा। हमने सबमिट करवा दिए, तब तक हमने राइड बंद रखी थी सारी। जैसे ही वो सबमिट हो गए और हमने राइड चालू कर दी। कोई भी बांधकाम गैर कायदेसर हमारे हिसाब से हुआ नहीं है। एमओयू के हिसाब से और टूरिज्म में सारे जो मैप्स है, जब ये पार्क बन रहा था तब टूरिज्म में सारे मैप्स को अप्रूव करवा के, प्लान अप्रूव करवा के ही बांधकाम हुआ है। कोई गैर कायदेसर बांधकाम हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है।